बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनके दिल में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम था महात्मा देवाचार्य। वे न केवल गांव वालों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते, बल्कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी करते। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था हरिदास। वो धनवान था, परंतु अहंकारी और लालची भी था। उसने सुना था कि महात्मा देवाचार्य सत्य और धर्म की राह दिखा सकते हैं। वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। हरिदास ने सोचा, यदि मैं उन्हें चुनौती दूं और वे नाकाम हो जाएं, तो मेरा अहंकार सिद्ध होगा, लेकिन यदि वे सफल होते हैं तो मुझे भी धर्म का मार्ग सीखना पड़ेगा। वो महात्मा देवाचार्य के पास गया और बोला, ओ साधु, मुझे ये बताइए कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। महात्मा देवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा धन वो है जो न खो सके, न छीन सके और न मिट सके। वो धन है सत्य और धर्म। हरिदास ने हंसते हुए कहा, साधारण बातें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे साबित करें कि धर्म और सत्य से बड़ा कोई धन नहीं है। कल सुबह मैं आपके सामने एक चुनौती रखूंगा। सभी गांव वाले ये बात सुनकर चिंता में पड़ गए। हरिदास ने अगले दिन गांव के बीच में सभा बुलाई और कहा, सभी लोग सुनो। जो साधु ये साबित कर सके कि धर्म और सत्य से बड़ा कोई धन नहीं है, उसे मैं ये सोने का गहना दूंगा। महात्मा देवाचार्य शांत भाव से सभा में आए। उन्होंने कहा, मैं दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा धन सत्य है, परंतु इसे समझने के लिए केवल देखने से काम नहीं चलेगा, अनुभव करना होगा। महात्मा देवाचार्य ने हरिदास से कहा, कल सुबह तुम अपने घर आओ। मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें वास्तविक धन का महत्व समझ आएगा। अगले दिन हरिदास साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गहरी नदी और ऊंचे पहाड़ थे। रास्ते में महात्मा देवाचार्य ने हरिदास से कहा, देखो हरिदास, ये जंगल जीवन का प्रतीक है, नदी जीवन की कठिनाइयों और पहाड़ हमारे अहंकार का प्रतीक। वे चलते चलते एक वृद्ध और बीमार महिला के पास पहुंचे। महिला भूखी और थकी हुई थी। हरिदास ने कहा, साधु, इसे छोड़ दें, ये कोई मेरे व्यापार या धन से जुड़ी बात नहीं है। महात्मा देवाचार्य ने कहा, हरिदास, ये वो क्षण है जहां तुम्हारा सत्य और धर्म का धन दिखाई देगा। यदि तुम इसे मदद करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हो, तो समझो कि तुम्हारा असली धन जागृत हुआ है। हरिदास को पहली बार लगा कि उसके सारे सोने चांदी और पैसों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उसने अपनी थैली में से अनाज निकाला और महिला को दिया। महिला की आंखों में आभार देखकर हरिदास का दिल बदलने लगा। फिर महात्मा देवाचार्य ने उसे नदी पार करवाने के लिए एक पुराना पुल दिखाया। पुल टूटा हुआ था और हरिदास डर गया। साधु ने कहा, ये तुम्हारे अहंकार का पुल है। अगर तुम अपने लालच और डर को छोड़कर विश्वास करोगे तो पार कर जाओगे। हरिदास ने सांस ली और साधु पर विश्वास करते हुए पुल पार किया। उसने महसूस किया कि उसका डर और अहंकार कितने बड़े थे। अब उसके लिए असली धन केवल सत्य, धर्म और विश्वास ही रह गया। जब वे गांव लौटे तो हरिदास ने सभी गांव वालों के सामने कहा, आज मुझे समझ में आया कि असली धन सोना या चांदी नहीं है। असली धन धर्म, सत्य और दूसरों की भलाई है। साधु ने मुझे सिखाया कि जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारी आत्मा को समृद्ध करता है। गांव वाले बहुत खुश हुए। हरिदास अब केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक धर्मप्रिय और दयालु व्यक्ति बन गया। महात्मा देवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, जीवन में सबसे बड़ा धन वही है जो दिल से दिया जाए, न कि केवल हाथ से। इस प्रकार गांव में धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश फैल गया। हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया और वो हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहा। कहानी से यही संदेश मिलता है, सच्चा धन केवल भौतिक नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और सेवा में है।